हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 चालक सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसमें 21 सेट है। हमने अभी तक 1 से 3 सेट का अध्ययन कर लिए हैं। आज की क्लास में हम चौथे सेट का अध्ययन करेंगे। किस सेट का दोस्तों? चौथे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम प्रैक्टिस सेट 4 का अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार पुलिस विभाग की चयन प्रक्रियाओं के चरणों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यह है भाषा परीक्षण। अगला प्रश्न, डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो सबसे ज्यादा वन कहां पाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पहली बार वन रिपोर्ट 1987 ईस्वी में जारी किया गया था और भारतीय वन अधिनियम 1927 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न, जेट इंजन का आविष्कार इन्होंने किया था। तो जेट इंजन का आविष्कार यह सर फ्रैंक ह्यूटकल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, डैश पहली महिला लोकसभा का अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा का अध्यक्ष कौन थी? तो यह मीरा कुमार थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो यह कौन है? बिहार है। वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो यह किस व्यक्ति को दिया गया है? तो यह लीला अबुलेला को दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो यह किसके सहयोग से की है? डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया है। अगला प्रश्न, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो नोटबंदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में कितने मंडल है? तो बिहार राज्य में 9 मंडल है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा यह पशुपति की किया जाता था। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार यह 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर है? तो दिन और रात 21 जून को किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो यह भूमध्य रेखा पर। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? अस्ताना है। अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में लिंगानुपात 918 है। बिहार का पहला
दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र यह कौन सा था दोस्तों? यह सर्व हितैषी है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य हैं। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो यह झील राजस्थान में है। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो हुणों पर आक्रमण यह स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक यह बृहदत्त था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 यह राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? तो शहरीकरण की दर यह 11.29% है। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय एक नाथ थे। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहां है? तो बुलंद दरवाजा यह फतेहपुर सीकरी में है। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म यह तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था और गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्नों की संख्या 9 थी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक यह शाह आलम था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त श्री हरिमंदिर जी बिहार के किस शहर में स्थित है? तो बिहार के पटना साहिबा शहर में स्थित है। किस मौर्य सम्राट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में 80 खंबा का निर्माण करवाया था, जिसके अवशेष आज भी कुम्हार में पाए जाते हैं? तो यह अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न, बिहार में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले पारंपरिक गीतों को क्या कहा जाता है जिसमें वर और वधु पक्ष के बीच हंसी मजाक शामिल है? तो क्या है? गाली गीत। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई थी जिसे आज बोध गया के नाम से जाना जाता है? तो यह उर्वेला निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बिहार का प्रसिद्ध जाट जाटिन लोक नृत्य मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो यह मुख्य रूप से मानसून के दौरान वैवाहिक जीवन का प्रेम और नोक झोंक को दर्शाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ओ सेल्सियस किसके बराबर है? तो ओ सेल्सियस यह 32 फ़ारेनहाइट के बराबर है। अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो कौन है? सोडियम सल्फेट। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? इसमें निर्मित होने वाली छवि आभासी और छोटी होगी। फेनोपेथलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा होता है? तो घोल का रंग यह रंगहीन होता है। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को यह बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है।
एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो यह लागू बल के समानुपाती होता है। निम्न में से एक उभयलिंग पुष्प होता है, तो उभयलिंग पुष्प कौन है? पपीता। अग्राशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? ट्रिप्सिन। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है? तो यह 133वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो यह है ब्राजील। 10 से 12 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह बेलेम में आयोजित किया जाएगा। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निर्धन पत्रा टाइगर रिजर्व में हो गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। एयर लोरा किस देश द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है? तो क्या है? इजराइल। फेस स्कैन कर राशन वितरण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहां स्थापित की जाएगी? तो यह हरियाणा में स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह 10 जुलाई को मनाया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने बाद एनडीबी सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यह 11 हो गई है। आईसीसी का एक नया मुख्य कार्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? तो यह 2028 में लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है। 5 जुलाई 2025 को एलन मस्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई है? तो यह अमेरिका पार्टी। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष दोबारा किसे नियुक्त किया जाएगा? तो यह सुधांशु मित्तल को नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहन क्या है? तो क्या है दोस्तों? कोई भी मोटर वाहन जिसका उपयोग भाड़े या इनाम के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे बस या टैक्सी। ऑप्शन बी। यदि किसी ड्राइवर का लाइसेंस अदालत या किसी प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द कर दिया जाता है तो उसे लाइसेंस का क्या करना चाहिए? तो उस लाइसेंस को उसे उस प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए जिसने उसे निलंबित या रद्द किया है। ऑप्शन बी। दोस्तों इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न भी देखते हैं। मोटरसाइकिल पर पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करने के संबंध में क्या नियम है? तो इसका नियम क्या है? आगे और पीछे दोनों तरफ निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता किस प्रकार के स्थान पर लागू होती है? तो यह सभी सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि अधिनियम से परिभाषित है। योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में क्या सत्य है?
तो इसके क्या सत्य हैं दोस्तों, बताइएगा। यह प्रमाणित करता है कि वाहन सड़क पर चलने के लिए तकनीकी रूप से फिट है और यह परिवहन वाहनों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी। क्या अवैधता से पीड़ित व्यक्ति भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। हाँ, हल्के से मध्यम गुणवत्ता वाले लोग निजी वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अपना वाहन बेचने के बाद स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना आरटीओ को देना किसकी तत्काल कानूनी जिम्मेदारी है? तो यह है विक्रेता को। अगला प्रश्न, बिहार में राज्य परिवहन प्राधिकरण की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसकी मुख्य भूमिका क्या है? अंतर क्षेत्रीय और अंतर राज्यीय मार्गों पर बस परमिट को नियंत्रित और समन्वित करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि कोई ड्राइवर किसी अधिकृत अधिकारी को अपना लाइसेंस या अन्य आवश्यक दस्तावेज दिखाने से इनकार करता है तो क्या परिणाम हो सकता है? तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अधिकारी वाहन को अस्थायी रूप से जब्त कर सकता है और या ड्राइवर पर जुर्माना लगा सकता है। बस में कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? तो नंबर प्लेट का रंग यह हरी पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षर का होता है। आगे रेलवे क्रॉसिंग है, यह बताने वाला संकेत किस आकार का होता है? तो यह त्रिकोणीय होता है। एम्बुलेंस या किसी अन्य आपातकालीन वाहनों का रास्ता न देना किस धारा के तहत दंडनीय है? तो यह धारा 194 के ई। किसी भी वाहन के लिए तृतीय पक्ष बीमा क्यों अनिवार्य है? तो यह दुर्घटना में किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति या जीवन की हानि को कवर करने के लिए। यदि आप गोल चक्कर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको किसे रास्ता देना चाहिए? तो हमें आपके दाईं ओर से पहले से ही गोल चक्कर के मौजूद यातायात को रास्ता देना चाहिए। पार्किंग निषिद्ध का संकेत आमतौर पर कैसा होता है? तो यह आमतौर पर लाल बॉर्डर वाला गोलाकार संकेत जिसमें एक तिरछी रेखा होती है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहनों के मालिक या अभिभावक पर किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है? तो यह धारा 199 के 1 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क पर स्टॉप रेखा का क्या अर्थ है? स्टॉप रेखा का अर्थ है इस रेखा से पहले वाहन को पूरी तरह से रोके। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वाहनों के टायरों में सही हवा का दबाव बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह महत्वपूर्ण इसलिए है बेहतर माइलेज और सुरक्षा के लिए। फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए? तो फॉग लैंप का उपयोग घने कोहरे या धुएं के दौरान किया जाना चाहिए। डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलने का समानतः क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इंजन ईंधन प्रणाली या उत्सर्जन प्रणाली में संभावित खराबी है। ब्रेक फ्लूइड को नियमित अंतराल पर बदलने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि यह हवा से नमी सोख लेता है जिससे ब्रेकिंग सिस्टम का प्रदर्शन घट सकता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, टायर की ट्रेड डेप्थ यानी उसकी नालियों की गहराई किस लिए महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है यह गीली सड़कों पर पानी को हटाकर टायरों की सड़क से पकड़ बनाए रखने में मदद करती है। एक गाड़ी को जंप स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह एक दूसरी चालू गाड़ी की बैटरी का उपयोग करके कमजोर बैटरी वाली गाड़ी को स्टार्ट करना। ऑप्शन बी। वाहनों के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे मफलर या साइलेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है इंजन से निकलने वाली तेज आवाज को कम करना।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर या खराब होती कार बैटरी का मुख्य लक्षण है? तो इसका मुख्य लक्षण है इंजन स्टार्ट करते समय धीमी या संघर्ष भरी आवाज आना। यदि ड्राइविंग के दौरान डैशबोर्ड पर तेल के दबाव की चेतावनी बत्ती जल जाती है तो ड्राइवर को तत्काल क्या करना चाहिए? तो ड्राइवर को तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ी रोककर इंजन बंद कर देना चाहिए। अगला प्रश्न, आधुनिक कारों में फ्यूल इंजेक्टर का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है ईंधन को बारीकी फुहारे के रूप में इंजन के सिलेंडर में स्प्रे करना। क्यूलेट में मिलाए जाने वाले एंटी फ्रीज का क्या उपयोग है? तो एंटी फ्रीज का उपयोग है यह पानी को जमने और उबलने दोनों से बचाता है और जंग लगने से भी रोकता है। एक सामान्य 2 स्ट्रोक इंजन में इंजन के पुर्जों की चिकनाई कैसे मिलती है? ये कैसे मिलती है? लुम्बिक्रेटिन ऑयल को पेट्रोल के साथ ईंधन टैंक में डाला जाता है। इंजन नॉकिंग का क्या अर्थ है? तो इंजन नॉकिंग का अर्थ है ईंधन का समय पूर्व दहन। ऑप्शन बी। कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का क्या काम है? तो थर्मोस्टेट का काम है कूलेट के प्रवाह को नियंत्रित करना। टायर में हवा कम होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो सबसे बड़ा खतरा है टायरों का ज्यादा गर्म होकर फटना। कार की बैटरी पर AH रेटिंग क्या दर्शाती है? तो AH रेटिंग यह बैटरी की भंडारण क्षमता को दर्शाती है। रेडिएटर में सिर्फ पानी की जगह कूलेट का उपयोग क्यों जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है यह उबाल और जमाव बिंदु को बेहतर बनाता है। डिस्क ब्रेक प्रणाली का एक मुख्य घटक कौन सा है? तो यह ब्रेक कैलिपर है। गाड़ी में डिफरेंशियल का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है मोड़ पर पहियों को अलग अलग गति से घुमाना। स्टॉक करने पर एग्जॉस्ट से थोड़ी देर के लिए सफेद धुआं निकलना किसका संकेत है? तो यह किसका संकेत है? एग्जॉस्ट में जमा सामान्य संघन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंजन एयर फिल्टर का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को साफ करना। डैशबोर्ड मीटर में आरपीएम का क्या अर्थ होता है? आरपीएम का अर्थ है इंजन के प्रति मिनट चक्कर। ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास सेट 5 में।